नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। दोस्तों, किसी भी केस से संबंधित अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी और सीआरपीसी में क्या फ़र्क है। ये सवाल है हमारे एक व्यूअर का, शिवजोत कुमार विश्वास। इन्होंने सवाल पूछा है, सर देखिए, आईपीसी और सीआरपीसी, अगर आईपीसी ज़मीन है तो सीआरपीसी आसमान है। दोनों के काम अलग अलग हैं लेकिन रहेंगे एक दूसरे के आमने सामने। आईपीसी का जो काम है वो हमारे देश में जितने तरह के अपराध होते हैं उन अपराधों में क्या क्या सज़ा होनी चाहिए वो उसका सारा विवरण आईपीसी के अंदर मेंशन है। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें, देश के अंदर बहुत तरह के अपराध हो सकते हैं, तो उन सब सारे अपराधों को अलग अलग श्रेणियों में बांट लिया गया है। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहें, अगर हमारा कोई स्टेट के खिलाफ कोई ऑफेंस करता है तो उनको अलग धाराओं में रखा गया है। हमारी जो भारत की सेनाएं हैं उनके खिलाफ कोई अपराध करता है तो उनको अलग सेक्शन में रखा गया है। कोई सरकारी कर्मचारी है, उनके साथ कोई अपराध करेगा तो उसको अलग धाराओं में रखा गया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर देश के संग कोई गद्दारी कर रहा है, देशद्रोह का मामला कर रहा है और उस पर उसको बंद कर दे किसी छोटे धाराओं में और कम सज़ा में वो छूट जाए, देश के साथ गद्दारी। तो इसलिए हर अपराध को अलग अलग सज़ा के हिसाब से बांटा गया है। अगर कोई देश में नकली करेंसी चलाए तो उसके लिए भी अलग सेक्शन का प्रोविज़न है। कोई नकली कागजात तैयार करे उसके लिए भी प्रोविज़न है। हम मार्केट से सामान लेते हैं, कोई अगर हमारे सामान में मेज़रमेंट कम कर रहा है या कह रहा है 10 किलो दे रहा है 5 किलो, उसके लिए भी सेक्शन आईपीसी के अंदर है। हमारे शरीर के साथ, खाने पीने के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो आईपीसी में उस चीज़ का प्रावधान है। कोई धर्म संबंधित बात करता है तो उस चीज़ के लिए भी अलग प्रोविज़न है, अलग सज़ा है। कोई हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, मारता है, काटता है, पीटता है, दांत तोड़ता है, हड्डी तोड़ता है तो उसके लिए भी अलग प्रोविज़न है। कोई हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है तो उसके लिए भी प्रोविज़न है। यानी हमारी कोई मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो आईपीसी में उसके लिए भी प्रावधान है। अब ये तो होगी सारी सजाएं की बात, पर इस तरह का कोई अपराध करेगा तो ये सज़ा होगी। लेकिन ये सज़ा जिस अपराधी को फंसाया जा रहा है उसका भी तो अधिकार है कि उसको भी अपने बचाव का मौका मिले। तो उसकी सुनवाई कैसे होगी? उसकी सुनवाई करेगा हमारा सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आईपीसी हो गया इंडियन पिनल कोड। सीआरपीसी में अब पुलिस उसके खिलाफ छानबीन करेगी तो उसका भी जो अधिकार है वो सीआरपीसी के तहत दिया जाएगा। कोर्ट में मुकदमा चलेगा, कोर्ट की क्या पावर है, कोर्ट उसको कब बेल देगी, कब बेल नहीं देगी, ये भी जो प्रक्रिया है ये भी सीआरपीसी के तहत चलेगी। अगर वो लोअर कोर्ट से हार जाता है तो सेशन कोर्ट में जाने के लिए अपील है, जो प्रक्रिया है वो भी सीआरपीसी के तहत चलेगी। किसी अपराधी का नाम किसी शिकायतकर्ता ने किसी में बाय नेम लिख के दिया, पुलिस ने उसका नाम निकाल दिया, उस नाम को जोड़ने के लिए भी जो सहारा है वो सीआरपीसी का लिया जाएगा। यानी उस अपराधी पर जो पूरा ट्रायल है, जो उस पर अपराध लगा है, वो सीआरपीसी के तहत चलेगा। पुलिस जो छानबीन करेगी उसमें जो प्रक्रियाएं हैं वो भी सीआरपीसी के तहत ही आती हैं। यानी सज़ा का जो प्रावधान है वो आईपीसी के अंदर है। सज़ा मिलनी है या नहीं मिलनी है, ये जो ट्रायल है वो सीआरपीसी के तहत चलेगा। सीआरपीसी में बहुत सारे प्रोविज़न हैं, क्लॉज हैं, मुलजिम को निकालने का, छोड़ने का। हाई कोर्ट की क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है, लोअर कोर्ट की क्या पावर है, पुलिस की क्या पावर है और किस तरह ट्रायल चले, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या है। तो ये जो पावर्स हैं ये सब सीआरपीसी के तहत है। मुलजिम के जो अधिकार हैं, उसको बेल लेना उसका अधिकार है, तो ये प्रोविज़न भी सीआरपीसी के अंदर है। अपराध किस में डिसाइड है? आईपीसी के अंदर। उस अपराध की सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी ये डिसाइड होगा सीआरपीसी के तहत। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक की नमस्कार, धन्यवाद।